नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कोटनाला। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आई होप आपने इस वीडियो से पहले केमिकल काइनेटिक्स की पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियो ज़रूर देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखे और आप चाहते हैं कि 2021 के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड और आईटी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उसमें केमिकल काइनेटिक्स में अच्छा करना चाहते हैं और पॉइंट वाइज करना चाहते हैं, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई है। अभी तक हमारे 9 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के। इस वीडियो के अंदर बहुत छोटा सा टॉपिक मैं लूँगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और एक ही टॉपिक इसके अंदर मैं कवर कराऊँगा। इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का होगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं देखूँगा। तो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, उसको हम कवर करेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा प्रीवियस ईयर आईआईटी मेंस के, कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सीबीएसई बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो कुछ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि हम आईआईटी की तैयारी कैसे करें, बोर्ड की तैयारी कैसे करें, आपको कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वीडियो को ध्यान से देखो और अंडरस्टैंड करो, बहुत सिंपल वीडियो है। अच्छा, जो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स है वो इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल में मत देखना, क्योंकि ये सिंपल से इंटीग्रेशन है, वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स बायो वाले हैं जिनको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो उनके लिए ज़्यादा अच्छी है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है जस्ट लाइक छोटी सी बात, कुछ है ही नहीं। हाँ, बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, सिंपल तरीके से बताऊँगा, ध्यान से सुनना। तो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पॉइंट नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। 9 पॉइंट हमारे उसमें कवर हो चुके हैं, तो हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैं आपको पहले दो बातें क्लियर कर दूं। मैथमेटिकली अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करता हूं, तो किसी भी रेट एक्सप्रेशन में अगर रिएक्टेंट की पावर ज़ीरो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मैं रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊं, तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, एंजाइम कैटेलिस्ट रिएक्शन खास करके, जो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आती हैं, बट ये कम होती हैं। मैं आपको सिंपल कहूँ तो रेयर रिएक्शंस होती हैं जो ये बनती हैं। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में ये क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, तो फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो येस, दैट इज़ वाई इट इज़ ए रेयर रिएक्शंस। अनकॉमन रिएक्शन यूजुअली आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, बट जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछता है। बहुत सिंपल तरीके से इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि कोई रिएक्शन है, सपोज करो ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। आपको निकालना है इसका रेट एक्सप्रेशन। रेट आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक हो सकता है रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, सिंपल हो गया। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, हम रेट एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ। उसके हिसाब से अगर मैं दिखाता हूँ तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू के आर। सिंस इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं इसकी पावर क्या कर दूंगा, यहाँ पे ज़ीरो कर दूंगा, राइट। और किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिटी कह देते हैं, वन कह देते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली वन आ गया। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो बहुत सिंपल है, रेट इक्वल टू माइनस डी आर इक्वल टू के डी टी, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ से हटाया और इक्वल टू में यहाँ पे डाल दिया। नाउ अब इसको क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर इंटीग्रेशन कर दिया, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के अंदर इसको इंटीग्रल वाला साइन दिखाओगे। और मैथ्स का एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इंटीग्रेशन हम कब करते हैं, इंटीग्रेशन तब करते हैं जब कोई भी हमारे पास अनइवन सा सरफेस होता है, समझ रहे हो। अनइवन सरफेस का मतलब अगर आपको स्पेयर के अंदर कुछ एरिया निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल लोगे, वॉल्यूम में स्पेयर लगा दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। सपोज करो ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर कुछ ऐसा सा एरिया है। अब ये वाला एरिया जो मैं आपको ऐसे कर्व में दिखा रहा हूँ, एरिया अंडर थोड़ा डैश के अंदर दिखा दिया मैंने, इसको आपको निकालना है अगर, तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसका, ना ही कोई पर्टिकुलर शेप है, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप ध्यान रखना आप तब करेंगे जब भी कोई अनइवन सा सरफेस होता है। तो यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अनइवन सी रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ही कम यूज़ होती है। नंबर 1 जिसके अंदर जो रेट है बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ता है, राइट। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई। व्हाट इज़ आई? आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पे हम प्लस सी लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे सी लिखा जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इसको आई कह रहे हैं, राइट। तो आई इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एक सिंपल सी चीज़ होती है कि भाई ये तो रिएक्शन चल रही है बट स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, स्टार्टिंग में इसका जो टाइम हम देखें, जब टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 था, तो जो कंसनट्रेशन रही होगी आर, वो क्या रही होगी, आर नॉट। तो मैं सिंपली एक काम करूँगा यहाँ पे, आई विल पुट एट टी इक्वल टू 0, जब टाइम इक्वल टू कितना था, 0 था, तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, t इक्वल टू 0 डाल दूंगा और r की जगह में क्या लिख दूंगा, आर नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली कॉल्ड, ये हो गया आपका आर नॉट इक्वल टू माइनस के, टी हो गया हमारे पास 0, प्लस में यहाँ पे क्या है आपका i है। तो सिंपली क्या निकल गया, आर नॉट की वैल्यू आपकी क्या निकल गई, आई निकल गई। इस वैल्यू को i इक्वल टू जो आर नॉट निकला है मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। बस यहाँ तक जिसने कर लिया है कोई टेंशन नहीं है, एंड हो गया बस, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेरिवेशन वाला जो भी पार्ट था वो ख़त्म हो गया, राइट। अब ये जो इक्वेशन आपने क्रिएट करी है, दिस इक्वेशन इज़ रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होती है, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जिनके पास बायो है, यहाँ पे जो m होता है, m स्टैंड्स फॉर स्लोप, ठीक है। स्लोप आप समझते हो ना, जैसे आपने झूले झूले होंगे, ऐसे वाला नीचे वाला झूला, बैठते हैं नीचे जाते थे, दैट इज सिंपली कॉल्ड स्लोप। कोई भी चीज़ अगर अपनी हाइट से अबव आ रही है तो वो स्लोप होता है। ये स्ट्रेट हो गया, ये ऐसा हो गया, हाई स्लोप हो गया, ये डिक्लाइन स्लोप हो गया, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, ये आपने सुना होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्लोप यहाँ पे m है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस के हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट वेन एवर वी मेक ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, द लाइन विल गो डाउनवर्ड्स। वाई इट गोज डाउनवर्ड्स? बिकॉज इट इज़ ए नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आपको क्या दिखाना है, एक तरफ दिखाना है आपको टाइम, वो हमने नीचे दिखा दिया, वाई एक्सिस में टाइम आ गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ आर, ठीक है, जो कि अपवर्ड जा रहा है, और ग्राफ की लाइन मैंने कहा थी डाउनवर्ड्स आएगी। डाउनवर्ड्स क्यों आएगी? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और इनिशियली इस पॉइंट के अंदर जो कंसंट्रेशन रही होगी वो आर नॉट रही होगी। इस स्लोप को मैं लिख दूंगा स्लोप इक्वल टू माइनस के। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई आई यूज माइनस। ये आगे माइनस का साइन लगा रखा है मैंने के आगे, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। बस ये आपने पुट कर लिया। ग्राफ आता है एग्ज़ाम में, और ग्राफ से क्या पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो आपने इक्वेशन बनाई है इसमें से आप के निकाल सकते हो, है ना। तो ये है आपके आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट है। आप सिंपली क्या करो, इसको ऐसे कर दो, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो आर माइनस आर नॉट इधर आप कर दोगे टी, ये हो गया माइनस के। अगर आपको प्लस के में चाहिए तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू के। दिस इज़ योर फाइनल rate constant for zero order reaction. This is what we call rate constant for zero order reaction, for zero order reaction. Now अब हमें ये समझना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में दिखते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ग्राफ के ऊपर।
आपको ये सिर्फ पहले क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको ग्राफ होगा सिर्फ आपके पास एग्जाम में, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द मोमेंट यू सेड कि यार ग्राफ के अंदर कैसे क्वेश्चन पता करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लाइन स्लोप। स्लोप नीचे आ रहा है, एक ही ग्राफ होता है, सिर्फ एक ही ग्राफ जिसके अंदर माइनस में आता है, ठीक है, दैट इज़ 0 ऑर्डर का। क्वेश्चन नंबर 1 पता लग गया कैसे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो IIT मेंस 2017-18 में भी आया हुआ है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर हमारे पास सिंपल वे में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, NCERT एग्जाम्पल है, दैट इज़ 2NH3 वाला। ये मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, आपको दे देगा 2NH3, इट इज़ कन्वर्टेड टू N2 + 3H2। यहाँ पे हमने प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ 1100 केल्विन तक की रिएक्शन ये चल रही है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डू रेट इक्वल टू K, और यहाँ पे क्या लिखते हैं NH3, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, और यहाँ पे बोल देंगे इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है 2, और एग्ज़ाम से बाहर आके बोलेंगे भाई तेरे भाई ने तो बिल्कुल रॉक कर दिया है, बट ये गलत हो गया है, यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर यूज़ करा है तो इट इज़ नेगेटिव, तो 0 भी नहीं है, बिलो 0 चलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये स्टार पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूँ इसका, इसमें ध्यान क्या रखना है आपने कि जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा 2NH3 वाला, NCERT में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन दैट केस ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, रेट इक्वल टू K, NH3 की पावर क्या होती है 0। अब अगर किसी के माइंड में सवाल आ रहा है कि वाई 0 क्यों आ गया जी, तो मैंने आपको वीडियो नंबर पार्ट 2 के अंदर ये बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जस्ट लाइक रेट लॉ इज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। और यहाँ पे आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं इसको, थ्योरेटिकली, क्योंकि आपने कोई एक्सपेरिमेंट करा, क्या आप लैब में गए? नहीं गए ना, आपने इक्वेशन ली, उसको यहाँ पे 2 लिख दिया और फिर उसके हिसाब से आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा किसके साथ में हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन के साथ में आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, राइट। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो पूछा जाता है वो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और अभी तक वो नहीं पूछा गया है, तो मैं ये कहूँगा कि वो अब ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या स्कूलों में आने के चांसेस ज़्यादा है। वो आपको ऐसे दे देगा, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ उसके ऊपर, अगेन दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HI है आपके पास में, एक कंपाउंड है, दे दिया HI, उसको रिएक्ट करा रहे हैं हम AU के साथ में, तो ये AuHI का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K, यहाँ पे आ जाएगा HI और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गोल्ड आ गया, ठीक है। अब इसका अगर आप नॉर्मली जज करते हो तो यहाँ पे कुछ कोई पावर नहीं है, तो क्या हो गया 1 और 1, इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप 2, इट इज़ ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सेम क्या बताया मैंने आपको, ये जो इक्वेशन है ये हम निकालेंगे इसका रेट कांस्टेंट अगेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप अगेन अगर इसको थ्योरेटिकली हिसाब से करोगे गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलत कर चुके हैं, तो मैं बताऊंगा इस मेथड को फॉलो मत करना। तो इसका जो सही आंसर है आप वो फॉलो करोगे, रेट इक्वल टू K HI। अबे यार मोहित सर से पढ़ोगे फिर भी गलत करोगे क्या, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपली 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे करके लिख देना 0 ऑर्डर रिएक्शन, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि लड़का होशियार नहीं है, चैम्प है, चैम्प, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बताया, बहुत सिंपल से 3 क्वेश्चन। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन बताया आपको, दूसरा मैंने बताया एक्सेप्शनल वाले केस, दिस इज़ 2NH3 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये वो क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड है। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 2021 में या तो ये आपको CBSE बोर्ड में दिखेगा, या ये क्वेश्चन आपको 2021 में दिखने वाला है IIT मेंस में। इट मे बी कम इन द बिट सेट एज वेल, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और हमें उसके ऊपर काम ज़्यादा करना चाहिए जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और इवन NCERT में गिवन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ये ऑर्डर 0 ऑर्डर का पैटर्न ढंग से देख लिया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।
बाय बाय।